रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त जी न्यूज आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया। हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन की सरकार ये दावा करी है कि कीव पर मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन की सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि मिसाइल से हमला किया गया है। मेरे सहयोगी रोहित हमारे साथ हैं, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ हैं। रोहित, क्या और इंफॉर्मेशन है इस मिसाइल से हमले की? बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, क्या और इंफॉर्मेशन आ रही है इस हमले को लेकर? जी देखिए, थोड़ी देर पहले जैसे हमने बताया था कि एक्सप्लोजन्स सेंट्रल कीव में सुनने को मिल रहे हैं और ये बड़े एक्सप्लोजन्स थे जो ऑब्वियसली मिसाइल से है। तो अभी यूक्रेन की गवर्नमेंट ये कह रही है शायद ये क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इनके ऊपर ज्यादा जानकारी वो भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये माना जा रहा है कि ये मिसाइल गाइडेड है और ये गाइडेड मिसाइल है। शायद ये क्रूज हो सकती है या बैलिस्टिक, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अदिति, और किसे टारगेट किया गया है, कितना नुकसान हुआ है, क्या उसे लेकर इंफॉर्मेशन सामने आ रही है? कैजुअलिटीज को लेकर किसी तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है क्या? जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है थी, गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग्स है उनको टारगेट बनाया गया है, क्योंकि देखिए जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि द गोल इज कि गवर्नमेंट को वहां पे टॉपल किया जाए। तो वहां पे जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उनको टारगेट बनाया गया है और उनपे इसलिए गाइडेड मिसाइल्स यूज की गई है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मिसाइल से हमला किया गया है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है। अब कितना नुकसान हुआ इसका इंतजार करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन के लिए। बार बार इस बात को दोहराते हुए कि जी न्यूज पर हम तथ्य बेस्ड कवरेज लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्स आपको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को समझे सिर्फ लड़ाई मैदान पर नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिहाज से भी लड़ी जा रही है। और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूस की मिसाइल को उसने मार गिराया है। ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स जिनके बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं, यूक्रेन सरकार ये बड़ा दावा कर रही है कि उसने रशियन मिसाइल को गिराया है, मार गिराया है। रोहित, आपके पास इसे लेकर भी कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? जी अदिति, जिस तरह से हमने इंडिया ने S-400 एंटी जो मिसाइल है उसे लिया है, वैसे ही एक सिस्टम जो अमेरिका ने प्रोवाइड किया था यूक्रेन को, जो बार बार बात हो रही कि क्या अमेरिका क्या हेल्प कर रहा है, वो वैसे ही एक एंटी मिसाइल सिस्टम से ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मिसाइल्स को गिराया गया है। उन्हें इंटरसेप्ट किया गया है, उन्हें आसमान में जो इनका जो प्रोसेस होता है इस वेपनरी का, उन्हें वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया है इन द एयर। ये दिस इज एग्जैक्टली जो हम बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका ने बहुत अच्छी वेपनरी दी है और इसी का खामियाजा रशिया को भुगतना पड़ रहा है। जो हम पार्ट 1 की बात कर रहे थे, फेज 1 की बात कर रहे थे, जो कल की रात थी, कल का दिन था, रशिया जितनी तेजी से बढ़ना चाहता था नहीं बढ़ पाया बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो आज जिस तरह से जैसे अभी कीव की खबर आई कि वहां पे गाइडेड मिसाइल्स आई है, तो मुझे लगता है कि और बहुत कोशिश करेगा रशिया और बहुत ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रशिया का जो प्लेबुक प्लान था वो अभी तक तो ये था कि आज कीव को अलग हो जाना चाहिए था ईस्टर्न यूक्रेन से, और वो हुआ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो लगातार रेजिस्टेंस वहां पर पुट अप कर पा रहे हैं। रोहित, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। रशिया बार बार ये क्लेम करता रहा कि उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। जिस तरीके से जो एयर बेसिस थे उनको टारगेट किया गया, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। ये जो पलटवार है यूक्रेनियन फोर्सेस का, जो दावा किया जा रहा है कि मिसाइल को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये कुल मिलाकर नैरेटिव्स की लड़ाई है। ग्राउंड पर हकीकत क्या है? क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं आपको ग्राउंड से? जी देखिए अदिति, बहुत सिंपल से फैक्ट है, स्मोक एंड मिरर्स कहते हैं। तो ये दोनों साइड से हमें सुनने को मिलेगा। कल रशिया की तरफ से हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, आज यूक्रेन की तरफ से हमें सुनने को मिली। लेकिन जो मैंने पहले भी उल्लेख किया था, जिस बात है कि डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो बैकग्राउंड कॉल था, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने ये कहा कि थ्रेट बहुत रियल है, अभी भी बहुत जल्दी बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि यूक्रेन ने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पुट अप किया है। और जिस तरह से एंटी मिसाइल डिफेंस जो यूज किया। रोहित, आपको सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन ये वो तस्वीरें बताई जा रही हैं, ये दावा किया जा रहा है, ये वो तस्वीरें हैं जब रशियन मिसाइल को ध्वस्त किया गया है यूक्रेन द्वारा। हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने रशियन मिसाइल को मार गिराया है। समझ लो, उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये उसी से जुड़ी हुई तस्वीर है जब यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया रशियन मिसाइल को। मेरे सहयोगी रोहित लगातार वॉशिंगटन डीसी से इस बड़ी खबर से जुड़े हुए अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने आपको बताया कि
किस तरह मिसाइल से हमला किया गया गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस पर कीव में, और अब यूक्रेन की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि उसने रशियन मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया है। रोहित, और क्या इंफॉर्मेशन है? बार बार इस बात को दोहराते हुए कि जी न्यूज पर हम आपके साथ हम स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहते, ये तथ्य बेस्ड कवरेज है, फैक्ट्स बेस्ड कवरेज है, और लगातार हर तस्वीर, हर जानकारी और विश्लेषण जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो आपको अगर रूस और यूक्रेन के इस संकट पर खबर के लिहाज से आगे रहना है तो ये तस्वीरें और जी न्यूज का ये ब्रॉडकास्ट आपके लिए काफी अहम है। रोहित, और क्या इंफॉर्मेशन है आप बताएं दर्शकों को। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसके तहत यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने रशियन मिसाइल जो है उसे डिस्ट्रॉय किया है। रोहित जी बिल्कुल, और ये जो एयर डिफेंस ये जो सिस्टम है ऑब्वियसली ये डिप्लॉय किया गया है, स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया गया है यूक्रेन द्वारा। और जो मैंने पहले भी बात की थी कि इंटेलिजेंस काफी है अमेरिका की, जो लगातार नेटो के जो देश हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को। तो जितना आसानी से रशिया सोच रहा था शायद उतना आसान नहीं होगा यूक्रेन को काउंटर करना। और एक और बात मैं आपको बताऊं अदिति, कि जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है उनकी लाइफ को लेके थोड़ा सा आज काफी देर तक इस बारे में चर्चा रही कि रशिया ने जो एक किल लिस्ट जारी की है उसमें सबसे ऊपर नाम है प्रेसिडेंट जेलेंस्की का। तो उनको लेके आज अमेरिका ने भी ये बात कही और खुले तौर पे कही कि उनसे भी इंटेलिजेंस शेयर की जा रही है कि उनको सिक्योर और सेफ किया जाए, क्योंकि रशिया का प्लान ये है कि आज अगर कीव को वो अपना बना लेते हैं तो उसके बाद वो शायद जेलेंस्की को अपने, या तो उन्हें कुछ, मैं कहना नहीं चाहता, पर उनके साथ कुछ कर सकते हैं। तो इस बात को लेके भी आज यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी बहुत बड़ी खबर थी कि क्या किया जा रहा है। और ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया गया कि उनको जेलेंस्की को बहुत सिक्योर लोकेशन पे रखा गया है और उनकी जो लोकेशंस है उन्हें बदला भी जा रहा है। तो आप ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बहुत ही सिक्योर जगह पर रखा गया है, उनके लोकेशंस बार बार चेंज किए जा रहे हैं ताकि रशियन फोर्सेस उन तक ना पहुंच पाएं। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन द्वारा यह दावा किया जा रहा है, इस बात को दोहराते हुए कि उसने रशियन मिसाइल जो है उसे ध्वस्त किया है, उसे डिस्ट्रॉय किया है। साथ ही यूक्रेन आज एक और बड़ा दावा कर रहा है, और वो दावा यह है कि उसने 800 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स को मारा है। अब हम इस बात पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं कि जो रशिया है वो किस तरह से पलटवार करेगा, क्योंकि रशिया द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि वो यूक्रेन की अलग अलग सिटीज में दाखिल हो रहा है, उसके सोल्जर्स जो हैं वो वहां पर अलग अलग शहरों में दाखिल हो रहे हैं, और कीव में भी धमाके हुए हैं। मेरे सहयोगी रोहित आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। रोहित, हम आगे आपके पास आएंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी खबर, और साथ ही ये तस्वीरें भी, ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के बीच जो ये एक तरीके की दुविधा की स्थिति है कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, किसके दावे में कितना दम है। और साथ ही आप जो बता रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सेफ जगह रखा गया है, उनके लोकेशंस को बार बार मूव किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है ताकि रशियन फोर्सेस उन तक ना पहुंच पाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा पहलू। और इसके अलावा जेलेंस्की का जो बयान आया जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि नेटो फोर्सेस ने हमें लेट डाउन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकन फोर्सेस ने लेट डाउन किया है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उनका इशारा यूएस और नेटो फोर्सेस पर था कि यूक्रेन को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। और अगर यूक्रेन के दावों पर यकीन करें तो यूक्रेन इस वक्त रेजिस्टेंस पुटअप करता दिखाई देता है, क्योंकि यूक्रेन एक तरफ 800 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स को मारने का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ अगर रशियन मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने का दावा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है तो अपने आप में ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वहीं रूस के लिहाज से बात की जाए तो वो मिसाइल से अटैक्स लॉन्च कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल है कि क्रूज मिसाइल है उसे लेकर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कल हमने देखा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया था, एयरपोर्ट और एयर बेसिस को निशाना बनाया गया था। और आज मेरे सहयोगी रोहित हमारे साथ हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को भी, और कल भी इस तरह की तस्वीरें आई थी कि जो रक्षा मंत्रालय का ऑफिस था उसमें आग की लपटें और धुएं का गुब्बार देखा गया था। तो तस्वीरें और जानकारी जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचा रहा है। रोहित, अगर आपके पास और कुछ अपडेट हो तो जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए। समझ लो जी, मैं मैं आई थिंक ब्रेक के बाद मैं कुछ शेयर करूंगा। आई एम जस्ट वेटिंग टू कंफर्म द न्यूज़। जी। लेकिन रोहित, मैं चाहूंगी कि अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इस पहलू पर बात कर पाएं, जो यूक्रेन का दावा है कि उसने रशियन मिसाइल जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो कौन से हथियार और वो कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं यूक्रेन के पास जिनके बारे में हमारे दर्शकों के पास जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रशिया के S-400 सिस्टम को लेकर तो लगातार बात की जाती है। यूक्रेन के पास कौन से सिस्टम्स हैं उनके बारे में आप क्या बता सकते हैं दर्शकों को?
देखिए, मुझे ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू अजीत, मुझे देखना पड़ेगा कि ये अमेरिकन है या ये क्योंकि नेटो ने इन्हें मुहैया कराए हैं, तो आई विल हैव टू गो बैक एंड चेक कि क्या ये अमेरिका ने जो मुहैया कराया, जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है, ये वो है या ये जो जर्मनी के हैं, आई मीन सॉरी फ्रांस के हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा। बट ये मुहैया इन्हें नेटो ने कराए हैं, तो नेटो में से किसी एक देश ने कराए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये एंटिसिपेटेड मूव था, ये होने वाला था। और जिस तरह से ये आज जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं अभी, मुझे लगता है कि अब इसके बाद ये जो असॉल्ट है ये डबल होने वाला है, दुगना होने वाला है, क्योंकि ये भी बात ये छुपे नहीं रही होगी रशियन एजेंसी से या रशियन मिलिट्री से कि इस तरह के इक्विपमेंट्स और इस तरह की वेपनरी है यूक्रेन के पास। बट सरप्राइजिंगली जो सबसे बड़ी बात होती है कि इनमें इन चीजों में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन पे आपका जो दुश्मन है वो अटैक करने वाला है। तो ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन के पास इंफॉर्मेशन थी कि Exactly. कहां I was पे coming और to that point, कैसे Rohit. I was रशिया coming to that point that you were making a little while ago कि जो नेटो फोर्सेस हैं और जो यूएस फोर्सेस हैं और जो इनकी इंटेलिजेंस विंग है वो लगातार इंटेलिजेंस शेयर कर रही हैं, और शायद वो इंटेलिजेंस बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। जो तस्वीरें जिन्हें लेकर ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रशियन मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया है, शायद वो जो इंटेलिजेंस है, वो जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, वो यूक्रेन को इस रेजिस्टेंस को पुट अप करने में मदद कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और दैट इज द की टू इट। क्योंकि देखिए, आपको आपके जो ओपोनेंट है, उनको आपके जो एग्रेसर है, और मैं बहुत केयरफुल अपने वर्ड्स यूज कर रहा हूं, यू हैव टू नो एग्जैक्टली कि वो कब, किस वक्त और कौन सी सिटी पे अटैक करेंगे, और आपको स्ट्रेटेजिकली ये सिस्टम वहां पे प्लेस करने होते हैं। तो दाद देनी होगी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की, नेटो इंटेलिजेंस की, कि उन्होंने यूक्रेन को बताया वहां पे वेपनरी है। और अब ये सीन्स मुझे लगता है मॉस्को में जब देखे जा रहे होंगे तो वहां पे थोड़ी सी हड़कंप मची होगी अदिति। और जाहिर तौर पर यूक्रेन में ये भरोसा जगाने वाली तस्वीरें होंगी। अगर एक तरफ मॉस्को में टेंशन्स होंगी, बढ़ रही होंगी, थोड़ी बहुत ये फीलिंग आ रही होगी कि ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है, तो यूक्रेन में इसमें इन तस्वीरों को देखकर हौसला बढ़ेगा, जोश और जज्बा जाहिर तौर पर आएगा। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, बार बार आपको दोहराते हुए, मिसाइल अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित हैं, वॉशिंगटन डीसी से रिपोर्ट कर रहे हैं पूरी इंफॉर्मेशन। तो एक तरफ रशिया जो है वो मिसाइल्स के माध्यम से आज जो अभी तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को निशाना बना रहा है। अब ये मिसाइल क्रूज मिसाइल हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। कितना नुकसान हुआ है उसे लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है, और जी न्यूज पर हम स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहते हैं। तो तथ्य के आधार पर जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि रूस द्वारा मिसाइल के माध्यम से टारगेट किया जा रहा है कीव में जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उन्हें, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को। और दूसरी तरफ हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि रूस की मिसाइल को यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किया है। और ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ये बड़ी खबर, दो बड़ी खबर है। एक तरफ रूस के मिसाइल हमले गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, दूसरी तरफ यूक्रेन का पलटवार जिसमें वो मिसाइल अटैक को नाकाम करते हुए और रशियन मिसाइल को ध्वस्त करते हुए। रोहित, आज के अगर डे 2 के एक्शन की बात की जाए तो ये पूरा आज हम किस तरह से इस पूरी स्टोरी को, इस बड़ी खबर को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं? आपके सोर्सेज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्योंकि एक बात तो साफ है, रशिया सिर्फ सैंक्शन से रुकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अदिति। देखिए, सैंक्शंस ने अभी तक तो व्लादिमीर पुतिन को नहीं रोका है। आज भी बहुत कड़े सैंक्शंस अनाउंस किए गए, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कीव में। तो आज जो रशियन प्लेबुक है उसके अनुसार आज कीव को और कीव के साथ के और जो सिटीज है उनको टारगेट किया जाएगा, उन पे अटैक किया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक डेस्परेशन मुझे लग रही है, क्योंकि कल जो उनकी जो गोल था, जो एम था, वो पूरा नहीं हो पाया रशिया का। और ये मैं नहीं, मतलब ये इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है। इनफैक्ट यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात अब तो ऑन द रिकॉर्ड आके कह दी है कि रशिया फ्रस्ट्रेटेड था कल, जो उन्होंने प्लान किया था वो हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है आज दे आर प्रोसीडिंग विद द सेम प्लेबुक। आज वो कीव पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, एंड आई थिंक उसके बाद फुल थ्रॉटल के साथ जो ईस्टर्न पार्ट से उसमें वो अपनी जो सेना है उसको फुल थ्रॉटल के साथ भेजेंगे। दैट्स द प्लान। लेकिन कितने कामयाब हो पाते हैं आज रशियंस, ये हमें देखना होगा दीदी।
तो ये देखना होगा। हालांकि जो रशियन फोर्सेज है, रोहित आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि रशियन फोर्सेज लगातार ये दावा करेंगे जो डे 1 के लिए उनकी स्ट्रैटेजी थी, जो उनकी रणनीति थी, वो उसमें कामयाब रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से इसका काउंटर आया। ब्रिटेन ने कहा कि रशिया ने जो अपने लिए टारगेट सेट किए थे वो एकम्प्लिश नहीं कर पाया, वो उन्हें अचीव नहीं कर पाए। बड़ी तस्वीरें लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एक तरफ रशियन मिसाइल्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करते हुए राजधानी कीव में धमाके वहां पर सुने गए हैं। मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ या क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, उसे लेकर अभी तस्वीर क्लियर नहीं। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा कि उसने रशिया के मिसाइल अटैक को नाकाम किया है, रशियन मिसाइल को ध्वस्त किया है। ये बड़ी खबरें, ये बड़ी कवरेज और ये बड़ी खबर इन तस्वीरों के साथ लगातार जारी है। आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.